क्लास देखिए, परसेंट का 12वां वीडियो है। इसमें हम लोग इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन करेंगे। और जो भी इस चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 80,000 रुपये है, 20% आय कर मुक्त है, 20% ऑफ इनकम इज टैक्स फ्री और आयकर की दर 9% है, तो व्यक्ति द्वारा अदा किया गया कर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पिछले वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था उसे मैंने सॉल्व किया था, इसी टाइप से में ऐसा ही क्वेश्चन था। तो उसमें क्या बताता है, व्यक्ति की इनकम 80,000 है, इसमें से कितने परसेंट इनकम टैक्स फ्री है? 20% इनकम टैक्स फ्री है, तो 80,000 का 20% कितना जाएगा? 16,000 आ जाएगा। 80,000 गुणे 20/100 करेंगे तो कितना जाएगा? 16,000 आएगा। तो 80,000 रुपये इनकम है, उसमें 16,000 इनकम पे टैक्स पड़ेगा नहीं, तो बोला इनकम कितने पे टैक्स पड़ेगा? 64,000 पे पड़ेगा। तो 64,000 का कितना परसेंट टैक्स पड़ेगा? 9%। 64,000 का 9% निकालेंगे, 64,000 गुणे 9/100, 600 गुणे 9 5400, 40 नेमा 360, 5760 रुपये टैक्स का पड़ेगा। कितना टैक्स का पड़ेगा? 5760 रुपये टैक्स का पड़ेगा। तो 5760 रुपये टैक्स अदा किया गया, टैक्स हो गया। तो आपने 80,000 रुपये में से 80,000 का 20% 16,000 माइनस कर दिया, उसके बाद जो आया उसका 9% निकाला। इसे एक लाइन में किस तरीके से लिखेंगे बताओ? उसकी इनकम 80,000 है, उसके 20% पे टैक्स पड़ेगा नहीं, तो 80% पे टैक्स पड़ेगा। कितना टैक्स पड़ेगा? 9% टैक्स पड़ेगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल, 80 गुणे 8 640 नेमस कितना हो गया? 5760 रुपये। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक व्यक्ति की इनकम 7200 रुपये से बढ़ जाती है। इनकम ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाई ₹7,200 और आयकर की दर 18% से 15% हो जाती है, लेकिन आयकर पहले के बराबर है। इन दोनों परिस्थितियों में 20% आयकर मुक्त है। इस व्यक्ति की वर्तमान आय क्या है? यानी करंट फंड इज करंट इनकम। देखिए जरा, प्रारंभिक आय और बाद की आय के बारे में हम लोग बात करेंगे। भाई मान लीजिए इनकम 7200 रुपये बढ़ जाती है, तो हमने प्रारंभिक आय मान ली और बढ़ी हुई इनकम को बाद की आय मान ली। अब बताओ जरा, पहले वाली इनकम के दोनों ही परिस्थितियों में 20% आय कर मुक्त है, तो पहले वाली इनकम को हम लोगों ने आई से डिनोट कर दिया, बाद वाली इनकम को एल से डिनोट कर दिया, लेटर इनकम, इनिशियल लेटर इनकम। ठीक है, तो पहले वाली इनकम के कितने, दोनों ही कंडीशन में 20% इनकम टैक्स फ्री है, तो पहले वाली जो इनकम थी उसके 80% पे टैक्स पड़ेगा और बाद वाली इनकम के भी 80% पे टैक्स पड़ेगा। भाई पहले वाली इनकम के 20% पे टैक्स नहीं पड़ेगा और बाद वाली इनकम के भी 20% पे टैक्स नहीं पड़ेगा, तो बताओ पहले वाली इनकम के 80% पे टैक्स पड़ेगा और बाद वाली इनकम के कितने परसेंट पे टैक्स पड़ेगा? 80% पे टैक्स पड़ेगा। अब पहले वाली इनकम के 80% पे टैक्स पड़ेगा, लेकिन पहले इनकम रेट ऑफ इनकम टैक्स कितनी थी? 18% थी। तो पहले वाले इनकम के 80% पे टैक्स पड़ेगा, किस हिसाब से? 18% के हिसाब से। बाद वाली इनकम के 80% पे टैक्स पड़ेगा, लेकिन किस हिसाब से? 15% के हिसाब से। 80 से 80 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो पहले वाली इनकम और बाद वाली इनकम का हम लोग रेशियो निकालेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 15/18, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। पहले वाली इनकम और बाद वाली इनकम का रेशियो निकालेंगे, 5:6। हमारे हिसाब से इनकम कितनी बढ़ गई? एक बड़ी, क्वेश्चन में देखो कितनी बड़ी, 7200 रुपये बड़ी। तो एक रेशियो किसके बराबर? 7200। 5 किसके बराबर? 36,000। 6 किसके बराबर? 43,200। तो इस व्यक्ति की वर्तमान, यानी वर्तमान का मतलब बढ़ी हुई है, कितनी है? 43,200। पहले वाली इनकम कितनी थी? 36,000। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोनों ही कंडीशन में 20% इनकम टैक्स फ्री है, तो पहले वाली इनकम के 80% पे टैक्स पड़ेगा, किस हिसाब से? 18% के हिसाब से। बाद वाली इनकम के 80% पे टैक्स पड़ेगा, किस हिसाब से? 15% के हिसाब से। तो 80% से 80% कैंसिल, पहले वाली इनकम और बाद वाली इनकम का रेशियो 15:18 हो गया, तो 5 × 5 = 6। तो पहले वाली इनकम का रेशियो 5, बाद वाली इनकम का रेशियो 6। हमारे हिसाब से इनकम कितनी बढ़ रही है? एक क्वेश्चन के हिसाब से 7200 रुपये, एक 7200 के बराबर, तो 5 36,000, 6 43,200 के बराबर। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की इनकम 1800 रुपये से बढ़ जाती है और आयकर की दर 24% से 20% हो जाती है, लेकिन आयकर पहले के बराबर है। दोनों ही कंडीशन में 29.95% इनकम जो है टैक्स फ्री है, आय जो है कर मुक्त है। अब देखिए वही सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, पहले वाली इनकम को आई मान लिया, बाद वाली इनकम को एल मान लिया। पहले वाली इनकम
दोनों ही कंडीशन में 29.95% इनकम जो है वो टैक्स फ्री है। यानी पहले वाली इनकम के भी 29.95% पे टैक्स नहीं पड़ रहा है और बाद वाली इनकम के भी 29.95% पे टैक्स नहीं पड़ रहा। तो बताओ पहले वाली इनकम के कितने परसेंट पे टैक्स पड़ेगा? 70.05% पे टैक्स पड़ेगा और बाद वाली इनकम के भी 70.05% पे टैक्स पड़ेगा। ठीक है, पहले किस हिसाब से? 24% के हिसाब से, बाद में किस हिसाब से? 20% के हिसाब से। अब बताओ पहले वाली, एक सेकेंड, पहले वाली इनकम के कितने परसेंट पे टैक्स पड़ रहा है? 70.05%। क्यों? पहले वाली इनकम 100% थी, उसमें से 29.95 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 70.05% आ जाएगा। तो पहले वाली इनकम के 70.05% पे टैक्स पड़ रहा है किस हिसाब से? 24% के हिसाब से। पहले जो भी इनकम होगी वो यहाँ पे रख देंगे, उसका 70.05% निकालेंगे, फिर उसका 24% निकालेंगे, तो पहले अदा किया गया टैक्स आ गया। बाद में अदा किया गया टैक्स निकालने के लिए बाद में वाली इनकम के 29.95% पे टैक्स नहीं पड़ रहा, कितने पे टैक्स पड़ रहा? 70.05% पे टैक्स पड़ रहा, किस हिसाब से? 20% के हिसाब से। तो 70.05 से 70.05 कैंसिल हो गया भाई। ये पहले अदा किया गया टैक्स से बाद में अदा किया गया टैक्स, दोनों ही कंडीशन में टैक्स क्या है? इनकम टैक्स बराबर। तो पहले वाली इनकम और बाद वाली इनकम का रेशियो जो आया 20:24, 5:6। हमारे हिसाब से कितनी इनकम बढ़ रही? एक बढ़ रही। क्वेश्चन में कितनी बढ़ रही? 1800 रुपये बढ़ रही। तो एक 1800 के बराबर 5 9,000 के बराबर, 6 10,800 के बराबर। तो पहले वाली इनकम 9,000 हो गई, बाद वाली इनकम कितनी हो गई? 10,800 हो गई। तो इस व्यक्ति की वर्तमानिक आय, यानी वर्तमानिक आय मतलब बाद वाली आय जो बढ़ी हुई आय है वो कितनी है? 10,800 है। आशा करते हैं आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए जरा, एक व्यक्ति की आय 3,000 रुपये कम हो जाती है, ये आयकर की दर 15% से 18% हो जाती है, तो भुगतान किए गए कर का अनुपात कितना है? 3:2 है। तो प्रारंभिक आय आई मान ली, बाद वाली आय एल मान ली। अब बताओ दोनों ही कंडीशन में 26.5% आय जो है कर मुक्त है। यहाँ पे आय कर मुक्त लिखना है। तो पहले वाली इनकम के 26.5% पे टैक्स नहीं पड़ेगा, कितने पे टैक्स पड़ेगा? 73.5% पे टैक्स पड़ेगा। पहले वाली इनकम के 73.5% पे टैक्स पड़ेगा, किस हिसाब से? 15% के हिसाब से। तो पहले वाली इनकम यदि हमें पता हो तो उसकी वैल्यू यदि यहाँ पे रख देंगे, तो पहले वाली इनकम के 73.5% का 15% निकालेंगे, पहले वाला टैक्स आ जाएगा। उस व्यक्ति की इनकम 3,000 रुपये कम हो जाती है, तो बाद वाली इनकम के 26.5% पे टैक्स नहीं पड़ेगा, तो कितने पे टैक्स पड़ेगा? 73.5% पे टैक्स पड़ेगा, किस हिसाब से? 18% के हिसाब से। ये पहले वाली इनकम पे टैक्स है, या बाद वाली इनकम पे टैक्स है? और अदा किए गए टैक्स का रेशियो कितना है? 3:2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? पहले वाली इनकम पे जो टैक्स था और बाद वाली इनकम पे जो टैक्स था बराबर था, इसलिए बराबर करके दोनों को रख लिया था। लेकिन इसमें किया गया, क्या बोला गया कि भुगतान किए गए टैक्स का रेशियो कितना है? 3:2। तो पहले वाले जो ये पहले वाला ऊपर वाला जो सोल्व करेंगे वो पहले अदा किया गया टैक्स हो गया, और ये नीचे ये जो लिखा था इसे सोल्व करेंगे, बाद में अदा किया गया टैक्स। इनका रेशियो कितना है? 3:2। अब सोल्व करिए तो रेशियो निकालो तो 73.5% से 73.5% कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 3 × 15 3 × 18। इनिशियल इनकम और लेटर इनकम का रेशियो निकालोगे तो देखिए जरा, 6 इधर जाएगा, 6 × 18 तो 5 × 10, 9:5। तो पहले वाली इनकम और बाद वाली इनकम का रेशियो कितना आ गया? 9:5 आ गया। हमारे हिसाब से कितनी इनकम कम हो रही? 4 कम हो रही। क्वेश्चन में कितनी कम हो रही? 3,000 कम हो रही। तो 4:3,000 के बराबर, तो 1,750 के बराबर, 9,6750 के बराबर, 5,3750 के बराबर। तो उस व्यक्ति की प्रारंभिक आय कितनी थी? 6,750 थी, और वर्तमान में आय कितनी है? 3,750 है। देखिए दोनों ही कंडीशन में 26.5% इनकम टैक्स फ्री है। तो दोनों ही कंडीशन में 26.5% इनकम टैक्स फ्री है। तो बताओ पहले वाली इनकम के कितने परसेंट पे टैक्स पड़ेगा? 73.5% के हिसाब से टैक्स पड़ेगा। 73.5% पे टैक्स पड़ेगा, किस हिसाब से? 15% के हिसाब से टैक्स पड़ेगा। बाद वाली इनकम देखिए, बाद वाली इनकम के 73.5% पे टैक्स पड़ेगा, लेकिन किस हिसाब से? 18% के हिसाब से। दोनों ही कंडीशन में अदा किए गए टैक्स का रेशियो 3:2 है। तो इनिशियल इनकम और लेटर इनकम का जब हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, देखिए जरा, इनिशियल इनकम और लेटर इनकम का जो रेशियो निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा? यहाँ से 73.5 से 73 कैंसिल, 5 कैंसिल हुआ, 3 × 5 15 3 × 6 18, 6 × 18 बटे 5 9 10, 9:18:10, 9:5 आ गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा फिर से।
तो हमारे हिसाब से इनकम कितनी कम हो रही है, देखिए पहले वाली इनकम का रेशियो 9 है, बाद वाली इनकम का रेशियो 5 है, कितनी कम हुई, 4 कम हुई। क्वेश्चन में कितनी कम हो रही है, 3000, तो 4 रेशियो 3000 के बराबर, तो 1 रेशियो 750 के बराबर, तो 9 रेशियो 6750 के बराबर, 5 रेशियो 3750, तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी हो गई, 6750 हो गई। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए जरा, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। इन स्कूल रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 4:1। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात, तो लड़के हम लोगों ने 400 मान लिया, एंड बॉयज 400 ले लिया, गर्ल्स कितनी ले ली, 100 ले ली। 75% बॉयज एंड 78% ऑफ गर्ल्स गोट स्कॉलरशिप। 75% लड़कों यानी लड़के ले लिए, हम लोगों ने क्या ले लिया, लड़कियां ले ली। 400 को 75% निकालेंगे, 400 गुणे 75/100 करेंगे, कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। यानी 475% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। 75% का मतलब 3/4 हो गया, 75/100 करेंगे, 25 3 75, 25 100, तो 400 का 3/4 निकाल देंगे, 400 का 3/4 कितना हो जाएगा, 300 लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। 70% लड़कियों को, 100 का 70% कितना हो गया, 70 हो गया, 70 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं, ठीक है, परसेंटेज की बात करो, जिन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। तो 400 प्लस 100 कितना हो गया, 500 टोटल स्टूडेंट है, टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 500 हैं, उसमें से 370 को छात्रवृत्ति मिलती है। तो ऐसे कितने हुए जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, 130 मिलती है। लेकिन भाई देखिए ये रेशियो दिया गया, लेकिन ये स्टूडेंट की संख्या तो कन्फर्म नहीं है, 4000 हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 40-10 भी हो सकता है। तो हमने रेशियो के हिसाब से, तो हमें परसेंटेज बताना है कितने परसेंट, तो 130, जब हमने स्टूडेंट टोटल 500 लिए तो उसमें से 130 स्टूडेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो 130 का परसेंटेज 500 के कंपेरिजन निकालोगे, 130/500 गुणे 100%, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 3 बचा 30 हो गया, 5 चक्का 30, 26%। तो 26% ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। 26% ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया। वो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है एक स्टूडेंट में 60% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इंस्टीट्यूट में 60% लड़के हैं। 60% लड़के का मतलब क्या हुआ, टोटल स्टूडेंट 100 हैं तो उसमें 60 लड़के हैं, 40 लड़कियां, 60, लेकिन 60% को लिखते हैं 3/5, यानी 3/5 भाग जो है लड़कों का है। तो हमने टोटल स्टूडेंट 500 मान लिए, तो उसमें टोटल स्टूडेंट कितने मान लिए, 500, तो उसमें लड़के कितने हो गए, 300 लड़के हो गए। तो शेष लड़कियां कितनी बची, शेष लड़कियां बची 200, ठीक है। अब कह रहा है 15% लड़कों को तथा 7.5% लड़कियों को फीस में छूट दी जाती है। 300 का 15% कितना हो, 45 लड़कों को, और 7.5% लड़कियों, 200 का 7.5% कितना हो, 15 लड़कियों को छूट दी जाती है। अब बताइए हमारे हिसाब से छूट मिलने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो गई, तो छूट मिलने वाले छात्रों की संख्या 45 + 15 60 हो गई। क्वेश्चन में कितनी हो गई, 90 हो गई। तो एक इसके बराबर 1.5 के बराबर जो वैल्यू हम लोगों ने ली है उसके हिसाब से हमारा 60 जो है क्वेश्चन के 90 के बराबर, हमारा 1 जो है क्वेश्चन के 1.5 के बराबर हो गया, ठीक है। यानी जो वैल्यू हम ले रहे हैं उसका जस्ट 1.5 गुना वैल्यू क्वेश्चन में आ रही है। अब बोला गया तो कुल कितने बच्चे हैं जिनको 50% छूट दी जाती है। यदि ये दिया गया है कि 50% बच्चे जिनको फीस में छूट नहीं मिली वो आधी फीस में छूट के लिए योग्य थे। देखिए बोला गया 15% लड़कों को तो 7.5% लड़कियों को फीस में छूट दी जाती है। तो 300 को 15% 45 निकाल लिया, 200 को 7.5% 15 निकाल लिया। हमारे हिसाब से 60 स्टूडेंट ऐसे हुए जिन्हें फीस में छूट दी जाती है कंप्लीट, लेकिन क्वेश्चन में 90 दिए गए तो हमसे 1.5 गुना, हमारी वैल्यू का 1.5 गुना है। तो इसलिए ये जो टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 500 का 1.5 750 हो जाएंगे, लड़के 450 हो जाएंगे, लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 300 हो जाएंगी, 1.5 गुना कर देंगे। अब देखिए बोला गया है कि तो कुल कितने बच्चे जिनको 50% छूट दी जाती है। यदि ये दिया गया कि 50% बच्चे जिनको फीस में छूट नहीं मिली, वे आधी फीस में छूट के लिए योग्य थे। अब बताइए जरा, यहाँ 300 और 200 हमारे हिसाब से कितना हुआ था, 500 हुआ था, कितना हुआ था, 500 हुआ था। 500 में से हमारे हिसाब से 60 को छूट मिल रही थी, तो कितने ऐसे थे, 440 ऐसे हुए जिनको फीस में छूट नहीं मिल रही थी।
अब बोला गया जिनको फीस में छूट नहीं मिल रही थी उसमें 50% ऐसे हैं जिनको फीस में छूट दी जाती है, 50% छूट दी जाती है। तो 440 का 50%, 220 ऐसे हैं जिनको 50% छूट दी जाती है। ये जो 60 हमारे हिसाब से निकले थे ये ऐसे थे जिनको 100% छूट दी जाती थी। और ये 400 500 में से 60 हमारे हिसाब से ऐसे थे जिनको 100% छूट दी जाती, तो बचे 440 का 50%, 220 ऐसे हुए जिनको सिर्फ 50% छूट दी जाती। तो 50% छूट दी जाती तो लेकिन हमारा 1.5 के बराबर, तो 220 किसके बराबर, 330 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको 50%, जिनको आधी फीस में छूट के लिए योग्य थे। तो 230 स्टूडेंट है, 330 ऐसे स्टूडेंट थे जो आधी फीस में छूट के लिए योग्य थे। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। जिन्हें नहीं क्लियर हुआ वो लोग क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके देख लें। कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल 80 प्रश्न है। इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चन, ए स्टूडेंट आंसर 75% ऑफ द फर्स्ट 60 क्वेश्चन करेक्टली। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। एक विद्यार्थी प्रथम 60 प्रश्नों में से 75% सही कर पाया। शेष बचे प्रश्नों में से उसे कितने सही करने होंगे जिससे कि परीक्षा में उसे 80% अंक प्राप्त हो। यानी टोटल 80 क्वेश्चन है। देखिए कितने क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है। और परीक्षा में उसे कितने अंक चाहिए, 80% चाहिए। तो 80 का 80% उसे 64 क्वेश्चन सही करने होंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का है, 1 अंक का है। तो 80 का 80% 64 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन मतलब के अंक समान है, 1 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन है। तो 80 का 80% कितना होगा, 64 क्वेश्चन उसे सही करने हैं। अब कह रहा है कि एक विद्यार्थी प्रथम 60 प्रश्नों में से 75% सही कर पाया। अब तो 60 में से यदि 75% सही कर पाया तो 60 का 75% कितना हुआ, 45। तो यानी पहले जो 60 प्रश्न थे उसमें सिर्फ 45 क्वेश्चन ही सही निकले। तो बताओ टोटल क्वेश्चन 80 थे, 80 में से उसने 60 अटैम्प्ट किए, उसमें से 75% 45 ही सही निकले। तो बाकी 20 क्वेश्चन में उसे कितने सही करना है, टोटल 64 सही करना है। तो 20 45 यहाँ सही हो गए, 19 और सही करने हैं। तो बाकी बचे 20 प्रश्नों में उसे 19 प्रश्न और सही करने होंगे। तो अब कह रहा है अब शेष बचे प्रश्नों में कितने प्रश्न सही करने होंगे। तो 20 क्वेश्चन बचे हैं, क्योंकि 60 में से वो तो 45 ही कर पाया, लेकिन 80 में उसे 64 करने हैं। तो 20 में कितने करने हैं, 19 करने हैं। तो 19 प्रश्न करने हैं शेष 20 बचे क्वेश्चन में। तो 19/20 गुणे 100% कितना आ जाएगा, 20 पंचे 100, 19 पना 95%। तो शेष बचे प्रश्नों में उसे 95% प्रश्न सही करने होंगे जिससे वो 80% अंक प्राप्त कर सके। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह 80 प्रश्नों के एक टेस्ट में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। एक विद्यार्थी ने प्रथम 40 प्रश्नों में से 65% प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो देखिए 40 में से 65% प्रश्नों के सही उत्तर दिए। 40 का 65% कितना हुआ, 40 का 65% हुआ 40 गुणे 65/100, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 5 से डिवाइड करो 13, 13 दूनी 26। तो प्रथम 40 प्रश्नों में से वो 26 प्रश्न ही सही कर पाया। शेष 40 प्रश्नों में से उसे कितने सही करने होंगे ताकि पूरे टेस्ट में 75% अंक प्राप्त कर सके। तो 80 का 75% कितना हुआ, 80 का 75% हुआ 60। तो टोटल 80 क्वेश्चन में से उसे 75% सही करने हैं, 60 क्वेश्चन सही करने हैं। 40 पहले 40 में से कितने सही कर पाया, 26। तो अगले 40 में से उसे कितने सही करने हैं, 34 सही करने हैं। तो अगले 40 में से 34 प्रश्न सही करना है। 34 का परसेंटेज 40 के कंपेरिजन 34/40 गुणे 100, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, उसे डिवाइड करो 17, 17 अपना 85। तो शेष 40 प्रश्नों में से उसे 85% प्रश्नों के उत्तर सही करने होंगे। शेष 40 प्रश्नों में से उसे 85% प्रश्न क्या करने होंगे, सही करने होंगे, जिससे पूरे टेस्ट में 75% अंक प्राप्त हो सके। तो प्रथम 40 में से वो 26 सही कर पाया, अगले 40 में से 34 यानी 85% सही करने होंगे, जिससे पूरे टेस्ट 80 का 75% यानी पूरे टेस्ट में 80 का 75% वो 60 क्वेश्चन सही कर सके। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आशा करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कह रहा है किसी कैंडिडेट को एक परीक्षा में पास करने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। सभी प्रश्नों के अंक समान है। यदि कोई अभ्यर्थी कोई कैंडिडेट 15 प्रश्नों में से 10 सही उत्तर प्राप्त कर पास हो गया, यानी कहने का मतलब पास होने के लिए कितने % अंकों की जरूरत है, 40% अंकों की जरूरत है। अब किसी कैंडिडेट ने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लेकिन उसमें 10 सही कर दिए जिससे वो पास हो गया। तो 40% अंक प्राप्त करने के लिए 10 क्वेश्चन सही करने पड़ रहे हैं। तो उस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न हैं,
तो यदि वो सभी प्रश्न सही कर देगा तो टोटल कितने परसेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, 100% क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 40% अंक के लिए कितने क्वेश्चन, 10। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है, 100%। तो 1% किसके बराबर, 10/40 के बराबर। 100% किसके बराबर, 10/40 गुणे 100। तो जो टोटल 100% मार्क्स है वो कितने क्वेश्चन में है, 25 क्वेश्चन में। देखिए भाई 40% अंकों की आवश्यकता होती थी, वो कितने क्वेश्चन सही कर पाया, 10, यानी 10 सही क्वेश्चन करने में कितने परसेंट अंक आ रहे हैं, 40% अंक आ रहे हैं। परीक्षा का पूर्णांक 100% हो रहा तो 40% अंक प्राप्त करने के लिए 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो 1% करने के लिए 10/40, 100% करने के लिए सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो 100% 10/40 गुणे 100, 25। यानी सभी 25 क्वेश्चन जब वो सही सही करेगा तो उसके 100% अंक आएंगे। तो इसका मतलब परीक्षा में टोटल कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। आशा करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में देखिए कितने क्वेश्चन हो गए हैं। एक तो ये हो गया, इससे पहले वाला क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 क्वेश्चन हो गए। तो आशा करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। बाकी ध्यान रखिएगा, जो भी इस चैनल पर नए हैं, आने वाले हो सकता है आप लोग इस वीडियो में देखना टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा, तो आप लोग जो लोग नए हैं वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।